कोयल लकी से मिलने के लिए अपने साथ एक किराए का गुंडा भी ले आई थी। लेकिन जब वो उसके साथ रिहर्स कर रही थी तभी हिमांशी और पूजा भी उसके पास पहुंच गए। फिर जब कोयल को लगा कि वो उनके सामने रिहर्स नहीं कर पाएगी तो उसने हिमांशी और पूजा को सारी सच्चाई बता दी। उसने लकी का नाम भी बता दिया। पूजा नाम सुनकर चौंक गई, लेकिन हिमांशी ने इसी बीच में उसे रोक दिया। अरे वो देखो, वो आ गया। तभी पूजा की नजर दूर से आते हुए लकी के ऊपर पड़ी। उसने लकी की झलक देखी और फिर हिमांशी की तरफ मुड़कर धीरे से कहा। हिमांशी ने जब लकी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। बहुत दिनों बाद वो किसी से मिलने के लिए बाहर आई थी और अगर वो लड़का लकी था तब तो ये हिमांशी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। धीरे धीरे लकी हिमांशी की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसका मन दूर से देखने में ही काफी भारी नजर आ रहा था और उसकी भौहें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जटिल चिंतन में खोया हुआ था। हिमांशी, लकी ने उसे आवाज देते हुए कहा। हिमांशी, जिसने कि अभी तक अपनी गर्दन फेर ली थी, उसने जैसे ही लकी की आवाज सुनी तो फिर से लकी की तरफ देखने लगी। वो शांत आंखों से लकी की तरफ देखे जा रही थी। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे और कई सारे मलाल साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में एक तरह की बेबसी भी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी आंखों में लकी के लिए प्यार नजर आ रहा था। अरे, ये लड़की जिस लड़के को पसंद करती है वो तो एक नंबर का फटीचर निकला। इतनी सुंदर लड़की और ऐसा लड़का। उस गुंडे ने झाड़ियों के पीछे से छुपी कोयल से कहा। वो दोनों ही पीछे जाकर छिप गए थे। अबे, तेरी आंखें या पंडित का हॉर्सोस्कोप, ऐसे देखकर तू कैसे बता सकता है कौन फटीचर है? कोयल ने कहा। और फिर जैसे ही उसने लकी को देखा तो वो खुद अपनी जगह पर जम गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लकी वहां पर कैसे हो सकता था। कोयल उसे देखकर अपने मन में यही सोच रही थी कि लकी ने उसे झूठ बोला कि वो उससे सुबह 9 बजे नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर वो उसे हाँ कर देता तो फिर इस लड़की से वो नहीं मिल पाता। कोयल के दिल में अचानक से मानो दर्द सा उठने लगा। वो समझ गई कि लकी हिमांशी से ही मिलने आया था, लेकिन फिर कोयल के मन में और एक सवाल गूंजा कि क्या वो हिमांशी से प्यार करता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लकी मेरे अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकता। कोयल ने अपने आप से कहा। ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो कोयल से इतने अच्छे से पेश आता था, तो फिर वो किसी और के साथ कैसे जा सकता था? कोयल का दिल बौरा गया था और उसका दिमाग चक्री होने लगा था, लेकिन जैसे ही उसे हिमांशी और लकी के बीच का रिश्ता ही समझ नहीं आ रहा था। तुम आ गए? हिमांशी ने अपनी आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। वो वैसे तो लकी को देखकर हंसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में उसे रोना आ रहा था। हाँ, आ गया। तुम ठीक हो? लकी ने हिमांशी की दर्द भरी आंखों में देखकर पूछा। उसका दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ देख रहा था। वो हिमांशी को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। हाँ, मैं अच्छी हूं, हिमांशी ने रोककर हंसते हुए कहा और फिर अपनी आंखें पोंछते हुए बोली। मुझसे मिलने के लिए थैंक यू लकी। पहले तो हम लोग थोड़ी देर इधर बैठते हैं और फिर सीधा ना यहाँ से लंच के लिए निकल जाएंगे। हिमांशी अपनी आवाज को काबू करने की भरसक कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने लकी को देखा तो उसकी आवाज न सिर्फ लड़खड़ाने लगी, बल्कि एक पल के बाद वो चौक सी हो गई। जब लकी ने उसे इस हाल में देखा तो उसका खुद का गला एक पल के लिए चौक हो गया। वो बहुत परेशान महसूस कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठियों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया था। नहीं, मेरी 11 बजे जयपुर की ट्रेन है। तुमसे मिलने के बाद मुझे निकलना होगा, लकी ने कहा। यह सुनते ही हिमांशी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम किसी और से मिलने जा रहे हो लकी? हाँ, मुझे किसी और से भी मिलना है, लकी ने कहा। उसकी आंसू किसी भी वक्त उसकी आंखों से बाहर आ सकते थे और उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन पूजा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से उसके कानों में बोली। हिमांशी, इधर कोयल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच में ये चल क्या रहा था। उसने जो थोड़ी बहुत बातचीत सुनी उससे तो कोयल को यही पता चला कि वो किसी से मिलने जाने की बात कर रहा था, लेकिन अगर लकी उसे पसंद किया करता तो फिर किसी और से मिलने जाने की वो बात क्यों कर रहा था? आखिर वो
किससे मिलने जा रहा था? नहीं, ये सिर्फ मुझे पसंद करता है, मेरे अलावा और किसी को भी नहीं पसंद कर सकता, नहीं कर सकता ये। कोयल ने अपने आप से कहा। उसे लगने लगा कि लकी हिमांशु के सामने बहाना बना रहा था। लकी, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे दिल में कभी किसी और के लिए जगह नहीं बन सकती? हिमांशु को यूं तो पहले से ही इस सवाल का जवाब मालूम था, पर फिर भी वो लकी के मुंह से सुनकर अपनी बची खुची उम्मीद को खत्म कर लेना चाहती थी। हिमांशु, देखो, अगर ऐसा हो पाता ना तो फिर पहले ही हो सकता था। लकी ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा और फिर एक गहरी सांस ली। वो भी जानता था कि हिमांशु को इस सवाल का जवाब मालूम था, तो फिर वो आखिर ये सवाल क्यों पूछ रही थी? हिमांशु ने जैसे ही उसके मुंह से ये जवाब सुना तो उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दो मोटी मोटी आंसू की बूंदें उसकी आंखों से टपक पड़े। उसने लकी के कई शब्दों को एक बार दोहराया और फिर रोने लगी। फिर उसने जैसे ही दूसरी दिशा में देखा, अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर कोयल के ऊपर जा पड़ी, जो कि झाड़ियों के पीछे खड़ी हुई थी और इन दोनों को देख रही थी। उसे लग रहा था कि लकी को लेकर इस लड़की के दिमाग में भी कोई गलतफहमी हो गई थी और अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर कोई लड़की है जो कि तुमसे बेहद प्यार करती है और वो भी यही चाहती है कि तुम भी उससे प्यार करो, और फिर वो इस चीज़ के लिए किसी भी तरह का नाटक करने को कहे, मेरा मतलब है कि वो अपने साथ किसी किराए के गुंडे को लेकर आए, फिर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ हमला करवाए, फिर तुम उसे उस गुंडे से बचा लो और वो तुमसे कहे कि वो तुमसे प्यार करती है, तो क्या तुम हाँ कर दोगे? हिमांशी ने पूछा। वो कोयल और अपने लिए पूछ रही थी। मैं पहले भी कह चुका हूं ना मतलब ना, लकी ने फिर से कहा। हिमांशी ने जैसे ही उसके मुंह से ये बात सुनी, उसने कोयल की तरफ मुड़कर देखा। उससे उम्मीद थी कि लकी जो भी कह रहा था, कोयल उसकी बातों को सुन पा रही थी, ताकि वो बेकार में इस लड़के के पीछे पागल ना हो जाए। कोयल ने उसकी बात को सुन लिया था, लेकिन उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके दिल में तो ये बात पक्की हो चुकी थी, लकी उसे पसंद करता है। अगर तुम मुझसे पहले मिले होते और राधिका के बाद मिले होते तो क्या तुम मुझसे पसंद करते लकी? हिमांशु ने फिर से अपने मन की सवाल लकी से पूछ डाले। इस बार वो खुद के लिए बात कर रही थी। मुझे नहीं मालूम, लकी ने कहा। असल में उसने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। अगर दुनिया में राधिका नाम की कोई लड़की नहीं होती तो तब क्या तुम मुझे पसंद करते? मुझे नहीं पता ना, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि दुनिया में राधिका नाम की कोई लड़की ना हो, समझी? लकी ने कहा। अब वो हिमांशी के सवालों में अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रहा था। हिमांशी से ये बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है लकी, मैंने तुम्हारी आंखों में ना जवाब देख लिया है। अगर इस दुनिया में राधिका नाम की कोई लड़की नहीं होती ना, या होती और तुमसे पहले नहीं मिली होती ना, तो मुझे पसंद कर लेते लकी। अगर तुम पहले मुझसे मिलते ना तो राधिका तुम्हें पसंद नहीं आती। तुम इस बार हार गए। लकी के पास सच में उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस दंग सा खड़ा हुआ देखे जा रहा था। शुक्रिया इस बात को बताने के लिए, शुक्रिया कि तुम मुझे पसंद करते हो लकी। इस बात को बताने के लिए शुक्रिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी तो सही लेकिन जगह तो है। ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई लकी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हिमांशी ने कहा। उसे तो लकी की बात पच गई, लेकिन कोयल को यह बात नहीं पच पा रही थी। जैसे ही उसने राधिका का नाम सुना तो वो कुलबुला उठी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो राधिका को कैसे पसंद कर सकता था, जबकि वो तो उससे प्यार करता था। कोयल इस वक्त किसी ज्वालामुखी के जैसा महसूस कर रही थी, जो कि कभी भी फट सकता था। वो हिमांशी और लकी के बीच में जो बातें हो रही थी उस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठनी शुरू हो गई थी। अब कोयल से रहा नहीं जा रहा था और वो लकी से कुछ सवाल करना चाहती थी। लकी, जब उसे रहा नहीं गया तो वो पेड़ों के पीछे से बाहर आई और जोर से चिल्लाते हुए लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगी। अरे मैडम! जो आदमी उसके साथ खड़ा था उसे ये देखकर झटका लगा कि आखिर कोयल उसे बिना बताए बाहर कैसे जा सकती थी। ये तो उनके प्लान का हिस्सा ही नहीं था। फिर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना और कोयल के साथ जो करने के लिए आया था वो करना शुरू कर दिया। कोयल! इधर जैसे ही लकी ने कोयल की आवाज सुनी तो वो खुद चौंक गया और उसकी तरफ देखने लगा। लकी, तुम जिस इंसान को पसंद करते हो वो? इससे पहले कि लकी से इस बारे में ठीक से बात कर पाती, उससे पसंद पूछ पाती, अचानक से पीछे से किसी का हाथ आया
और उसने कोयल के मुंह को बंद कर दिया। अरे जाने मन, तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, कहाँ जा रही हो हमें छोड़कर? आ जाओ, जन्नत दिखाता हूं तुम्हें। उस लड़के ने ठीक वैसा ही कहा जैसा उसके और कोयल के बीच में तय हुआ था। उसने कोयल की गर्दन पर चाकू रखा। छोड़ उसे! लकी उसे देखकर चौंक गया और उसे बचाने के लिए आगे आने लगा। वो कोयल के पास आने ही वाला था कि अचानक से उसके दिमाग में एक बात कौन थी। उसे हिमांशी की कही बात याद आ गई जो उसने उससे अभी थोड़ी देर पहले कही थी। लकी पलटा और हिमांशी की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में देखते ही समझ गया कि हिमांशी जिस लड़की की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि कोयल थी। ये देखते ही लकी के मन में कोयल के लिए और ज्यादा नफरत पैदा हो गई। वो उसे गुस्से से देख रहा था और उसने हिमांशी की तरफ देखते हुए कहा, हम दोनों के बीच में जो भी था ना वो अब सेटल हो चुका है। मेरी गाड़ी आने वाली है और मैं जा रहा हूं, उसने कहा और पलट कर निकलने लगा। अरे चलना जाने मन, इतना नखरा क्यों दिखा रही है तू? वो गुंडा अभी भी उस खेल को उसी तरह खेल रहा था और कोयल को परेशान करने की भरसक कोशिश में लगा था। लेकिन इधर कोयल ने जैसे ही देखा कि वो बिना उसको देखे ही वापस जा रहा है तो उसकी सांसें फूल गई। उस आदमी को भी इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो गई थी, इसलिए वो जोर से चिल्लाया, अरे मैं इस लड़की को अपने साथ होटल ले जा रहा हूं, वहां मैं इसे अपने साथ अपने बिस्तर पर ले जाऊंगा। सुन रहे हो ना सब? क्या बात है, मैंने ठीक से नहीं किया क्या? अरे मैडम, आप इतनी जोर से भागते हुए आई, फिर मैं आपके पीछे आया, वो ही किया जो आप बोली थी। जब उस आदमी ने देखा कि लकी वहां से जाने लगा तो उसे खेल समझ में नहीं आया। लकी उसकी आंखों से दूर निकल गया था। उस आदमी ने कोयल को छेड़ा और कोयल ने घूमते ही उसके गाल पर एक तमाचा मार दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कोयल लकी को मना पाती या वो उससे मिले बिना ही चला जाता? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। आपको जो लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।